एक बार आप सभी का फिर एक स्वागत है हमारे नशा मुक्ति के सेशन में। दोस्तों, ऐसा ना हो, एक व्यक्ति जब नशा करता है तो वो नशा छोड़ना शुरू कर देता है, 4-5 साल मतलब नशा करता रहता है। और जब घर वाले और वो खुद दुखी हो जाते हैं तो घर वाले फिर उसका इलाज का दौर शुरू करते हैं। मतलब इलाजों का दौर कैसे शुरू होता है, आज हम यही बात करेंगे कि इलाजों का दौर कैसे घर वाले शुरू। पहली बात तो ये है कि हम ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हमें नशा छोड़ने के लिए किसी इलाज की जरूरत। हम ये कहते हैं हमें कोई इलाज की जरूरत, जिस दिन मेरा मन करेगा। मन की बात है, क्या कहते हो आप? अगर मैं भाई साहब चाहूं, ये बहुत बड़ी आपके अंदर एक भ्रांति पैदा हो जाती है कि मैं जब चाहूं जब छोड़ सकता हूं। ये तो मैं छोड़ना ही नहीं चाह रहा हूं। क्या कह रहे हो आप? छोड़ना ही नहीं चाह रहा हूं। आप सच्चाइयों को देखना और समझना नहीं चाह रहे हैं। आपके हाथ में बात, सच कह रहा झूठ कह रहा बताइए बात। आपके हाथ में बात। मैं एक बार बताओ, एक इंसान जिसकी मम्मी तड़प रही है, रो रही है, तब भी उसका मन नहीं कर रहा। उसके पिताजी की पगड़ी उछल रही है, लोग उसके माँ बाप को ताने, और फिर भी बंदा क्या कह रहा है? तेरा भाई जब चाहे जब नशा, अपने आप को बहला रहा है, अपने आप को खुश कर रहा है। अहंकार काम कर रहा है इस व्यक्ति का कि मैं जब चाहूं। अरे यार, मार हो रही है, पिताजी की पगड़ी उछल रही है, तुम्हारा काम धंधा बिजनेस गरिमा महिमा सब खत्म हो रही है, तब भी मन नहीं कर रहा क्या? अपने को आप समझाते हो कि मैं छोड़ तो अपने आप सकता हूं, मैं तो इसकी वजह से नहीं छोड़ रहा हूं। जबकि हकीकत यह है कि आपसे छूटने की नौबत नहीं है, छूटने वाली नौबत खत्म, आपके हाथ से बात। जबकि सच्चाई यह है कि आपके हाथ में बात, फिर भी आप अपने आप को जबरदस्ती समझा रहे हो क्या? मैं जब चाहूं, ये दिमाग से निकाल। आपके घर वाले और आप नशा छोड़ने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जो हम बात करेंगे। यार ये खराब हो गया, परमानेंट उससे लिख दिया, थिनर लेके वीरेंद्र इसको यार साफ करना, ये गंदा हो गया, इधर से कोई परमानेंट मार्कर इस्तेमाल किया होगा ना, वो फिर छूट ही नहीं रहा होगा सही से। अब हम बन गए क्या? नशेड़ी का मतलब जिसे अपने बाप की कोई पगड़ी की चिंता नहीं है, बाप की सेहत का ख्याल नहीं है, मम्मी के आंसुओं का ख्याल नहीं है, बीबी के तड़पने का ख्याल नहीं है, बच्चों के रोने का ख्याल नहीं है। इसे क्या कहेंगे? जो हर चीज को साइड करके नशा कर रहा है, अपनी गरिमा महिमा, फेफड़े गुर्दे लीवर दिल दिमाग सब दांव पे लगा दिए। कहाँ लगा दिए? फेफड़ा खराब होता है तो, लीवर खराब होता है तो, हार्ट मेरा कमजोर होता है तो, दिमाग हिलावट बनता है तो, मेरी गरिमा महिमा इज्जत मान मर्यादा पढ़ाई लिखाई सब छूटती है तो, मेरी बीवी मुझे छोड़ के जा रही है तो, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मार रही है छोड़ के जा रही है तो, क्योंकि वो। अब उसका दौर शुरू होता है इलाजों का। किसका दौर शुरू हो गया? इलाजों का। तुम्हारे घर वाले दुखी थे, तुम इसलिए यहां पर आए हो, या सेंटर वालों ने कोई जादू मंत्र किया तो यहां पर आए हो? घर वाले दुखी थे। किस बात से दुखी थे? हमारे नशे से। तुम्हारी रोज नई कहानियों से।
रोज नई कहानियां बना रहे हो, नई नई मुसीबतें उनकी जान को। उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पास इसका, वीरेंद्र एक बिस्कुट दे दो, एक बिस्कुट। देखिए पहले क्या दौर शुरू होता है, जब कोई भी आदमी नशेबाजी में चला जाता है तो क्या दौर शुरू होता है? क्या शुरू हो गया? समझाना। घर वाले क्या कर रहे हैं कि बेटा पहले सेल्फ समझाता है, पहले हम खुद को कि नहीं नहीं, क्या नाम है, अजय, नहीं नहीं अजय, इतनी शराब मत पी, तुझे नौकरी पर जाना है, तुझे काम, तुझे ये, तुझे वो, तुझे ऐसा ज्यादा। तो सेल्फ समझा रहा है, कौन समझा रहा है? हम स्वयं ही अपने आप को समझाने का काम करते हैं। फिर समझाने के बाद क्या शुरू हो जाता है? डांट। डांटने लग जाती है माँ भी पिताजी भी। इससे भी बात, फिर लालच देने लगते हैं कि तेरी नौकरी लगवा देंगे, क्या करते हैं, या पैसे दे देते हैं, कोई काम शुरू कर दे। ये सारा इलाज ही चल रहा है आपका। क्या हो रहा है ये? हाँ, इलाज यही नहीं है, ये तो लास्ट गाड़ी पहुंच गई, ये तो इसके बाद है ही नहीं कुछ। इसके बाद तो चिट्ठी आई है, चिट्ठी। अब भी तुम ये कह रहे हो मुझे सेट, ये फिर आ गया क्या? ये लड़का फिर आ गया, ये तुषार दोबारा है ना ये। लालच देते हैं, काम धंधा खुलवा दें, कुछ करवा दें, शायद नशा मुक्त, उससे भी बात। अब क्या शुरू हो जाएगा? झाड़ फूक। क्या शुरू हो गया? तंत्र मंत्र विद्या, पूजा पाठ, पितर बना दो, कालका का बकरा काटो, भैंसा काट दो, चौराहे पे मिठाई रखे आओ 5, नींबू में लौंग लगा। अच्छा मैं सही कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, बताओ? अभी गोली दारू उसका तो नंबर ही नहीं आया अभी तो उसका, अभी तो और ही इलाज चल रहे हैं अभी तो। फिर घर के अंदर कोई एक समझदार सा इंसान होता है, वो जीजा फूफा कोई हो सकता है जिसका रोब मानते हो, उसको बुला लेते हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारे बहनों को, जीजा को या फूफा को या मामा को या चाचा या कोई ताऊ, एक आदमी जरूर ऐसा घर में होता है जिसको बुला लिया जाता है, जिसके घर में थोड़ी चल रही होती है, उससे काउंसलिंग, उसकी उससे डरवाते हैं वो आपको, उससे काउंसलिंग करवाते हैं। वो आदमी आता है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, मामा जी नमस्ते। कोई भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, जीजा भी हो सकता है, फूफा भी हो सकता है। कोई एक आदमी मतलब होता है जिसको तुम्हारे घर वाले माँ बाप कि यार इसकी बड़ी चलती है घर में, इसकी बड़ी इज्जत करता है, ये इसको बुलाओ। उसकी भी कोई थेरेपी काम, आप उसकी फुल सम्मान करते हो, पानी वानी ये वो खाना वाना, लेकिन नशा फिर भी नहीं छूटता। थोड़े दिन हो सकता है वो अपने साथ रख ले आपको, कोई जीजा, कोई फूफा, कोई मामा, कि चल तू थोड़े दिन, उनको इतना समझ में आता है कि थोड़े दिन इसको क्या करो, क्योंकि आपकी मम्मी रिक्वेस्ट कर लेती है उनसे कि थोड़े दिन इसको तू अपने पास रख लो। तो क्या पता ये भी इलाज है, ये भी क्या कर रहे हैं वो, इलाज ही कर रहे हैं नशे का। इसको भी इलाज ही कहेंगे हम। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? इलाज ये नहीं है, इलाज वो भी है। पहले वो समझ रहे हैं कि शॉर्टकट से कोई रास्ता मिल जाए तुषार ठीक हो जाए, कि सेंटर भेजना। अभी तो सेंटर की तो बात ही नहीं है, अभी यहां पर किसको बुला लिया, किसको बुला लिया, किसको बुला लिया, बोलते रहो सारे।
यही होते हैं ज्यादातर।